झारखंड में पहले चरण के चुनाव का मतदान जारी। सुबह 9 बजे तक 13.4% मतदान। झारखंड के सिमडेगा में अब तक सबसे ज्यादा मतदान। सुबह 9 बजे तक 15.9% हुई थी वोटिंग। पूर्वी सिंहभूम में वोटिंग की रफ्तार सबसे धीमी। 9 बजे तक 11.25% थी वोटिंग। पहले चरण में कुल 683 उम्मीदवार का फैसला, जिसमें 73 महिला उम्मीदवार भी शामिल। पहले चरण में बीजेपी के 36 प्रत्याशी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 23 और कांग्रेस के 17 उम्मीदवार आजमाएंगे अपनी किस्मत। 2 चरणों में हो रहा झारखंड विधानसभा का चुनाव। 23 नवंबर को झारखंड चुनाव के आएंगे नतीजे। चुनाव आयोग ने एक्स पर पोस्ट कर लोगों को मतदान के लिए किया जागरूक। लिखा, हम हैं तैयार, अब आपकी बारी। जमशेदपुर में 100 साल के बुजुर्ग ने किया मतदान। कहा, पहले हमारे पहुंचने से पड़ चुका होता था हमारा वोट, अब बदल गए हालात। झारखंड चुनाव में दिग्गजों ने भी किया मतदान। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण ने डाला वोट। घाटशिला से बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन ने पत्नी संग किया मतदान। ज्यादा से ज्यादा वोटिंग की अपील। कड़ी सुरक्षा के बीच वायनाड के मतदान केंद्र पर पहुंची प्रियंका गांधी। बीजेपी की नव्या हरिदास से मुलाकात। वायनाड उपचुनाव में नव्या हरिदास ने लगाया बड़ा आरोप। कहा, शराब और पैसा बांटकर वोटर्स को लुभा रही है कांग्रेस। राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली सीट से जीता था चुनाव। वायनाड सीट छोड़ अपने पास रायबरेली की सीट रखी। 20 नवंबर को 3 राज्यों में होगा उपचुनाव के लिए वोटिंग। गंगा स्नान को लेकर चुनाव आयोग ने बदली थी तारीखें। उत्तर प्रदेश की 9 सीट, पंजाब की 4 और केरल की 1 सीट पर 20 नवंबर को होगी वोटिंग। 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। देश के 10 राज्यों में भी उपचुनाव का मतदान जारी। 31 सीटों पर वोटिंग जारी। राजस्थान में 7, पश्चिम बंगाल में 6 सीट, असम में 5 सीट, बिहार में 4 सीट और कर्नाटक में 3 सीटों पर वोटिंग जारी। मध्य प्रदेश में 2 और छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल और मेघालय में 1-1 सीट पर मतदान जारी। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में सुबह छाया स्मॉग। विजिबिलिटी भी रही काफी कम। दिल्ली के आर्यनगर में 412 दर्ज किया गया AQI। आनंद विहार इलाके में 394 रही AQI। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के साथ 361 पर पहुंचा वायु गुणवत्ता सूचकांक। विजिबिलिटी भी रही प्रभावित। गाजियाबाद में कोहरे और प्रदूषण की डबल मार। तापमान में भी दर्ज की गई गिरावट। बठिंडा में फैला पराली का धुआं। हवा हुई जहरीली। लोगों ने किसानों से की पराली न जलाने की अपील। प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन का तीसरा दिन। पुलिस हिरासत में लिए गए 11 प्रदर्शनकारी। छात्रों ने कैंडल और मोबाइल की लाइट जलाकर किया विरोध। देर रात तक लगाए नारे। प्रयागराज में आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में उतरी ABVP। लाठीचार्ज की भी की निंदा। प्रयागराज में छात्रों की मांग को लेकर बोले बृजभूषण शरण सिंह। कहा, बच्चों की मांग को हल्के में ना ले सरकार। देखिए, मेरा एक आग्रह है सरकार से, बच्चों के जो मांग है उस पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए।
अकोला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर लगाई हुंकार, बोले जो भी होना है आर पार होना है, या तो हाँ होगा या तो ना होगा। तो ये गुंडे कालनेमी बनकर के अलग अलग रूपों में जाकर के गुमराह करने का प्रयास करेंगे। जो भी होना है आर पार होना है। हाँ भी और ना भी नहीं, या तो हाँ। सांसद रवि किशन ने सीएम योगी के बयान पर किया समर्थन, कहा खड़गे परिवार के साथ हैदराबाद में क्या हुआ भूलना नहीं चाहिए। उनको याद रखना चाहिए उनके परिवार के साथ हैदराबाद में क्या हुआ था, तेलुगु समाज के साथ क्या हुआ था, कैसे जलाए गए थे, कैसे मारे गए थे। झारखंड के रामगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम सोरेन बोले बटोगे तो कटोगे कहकर बीजेपी हिंदू मुसलमान को बांट रही है। महाराष्ट्र के लातूर में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चॉपर की भी तलाशी ली गई, चुनाव आयोग की टीम ने की पड़ताल। एयरपोर्ट पर देवेंद्र फडणवीस का बैग हुआ चेक, बीजेपी महाराष्ट्र ने एक्स पर शेयर किया वीडियो। उद्धव ठाकरे पर देवेंद्र फडणवीस ने किया कटाक्ष, कहा बैग चेकिंग पर रोने वाले नहीं लड़ने वाले चाहिए। बैग चेकिंग पर बोले उद्धव गुट के नेता अनिल परब, कहा बैग चेकिंग से दिक्कत नहीं लेकिन सभी के बैग चेक होने चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया दावा, कहा झारखंड में सरकार बनी तो आदिवासी बेटियों से शादी करने वाले घुसपैठियों को करेंगे बाहर। गुजरात के आणंद गांव में महेंद्र भाई पटेल उर्फ मैगदादा का हुआ जोरदार स्वागत, गांव के लिए किए करोड़ों रुपए दान। अमेरिका में रहने वाले एनआरआई मैगदादा ने कराया गांव का विकास, बच्चों की शिक्षा के लिए कराएंगे 100 करोड़ रुपए की एफडी। मैगदादा के स्वागत में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम, बग्घी पर बिठाकर किया गया सम्मान। जूनागढ़ में गिरनार की परिक्रमा शुरू, विधि विधान के साथ की गई पूजा अर्चना। छत्तीसगढ़ के चंद्रपुर में महानदी महाआरती उत्सव 2024 का आयोजन, सीएम विष्णुदेव साई ने भी लिया हिस्सा। वाराणसी में गंगा महोत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में गंगा आरती में शामिल हुए श्रद्धालु। उज्जैन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 68वें अखिल भारतीय कालिदास महोत्सव का किया शुभारंभ, एमपी के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी हुए शामिल। अजमेर में देव उठनी एकादशी पर पुष्कर मेला का शुभारंभ, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। दिल्ली पहुंचे सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद, भव्य तरीके से किया गया स्वागत। कोलकाता में टाटा स्टील चेस इंडिया रैपिड प्रतियोगिता का आयोजन, ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने विजेताओं को किया सम्मानित। दिल्ली में रक्षा सेमिनार का आयोजन, जनरल अनिल चौहान हुए शामिल। नर्मदापुरम का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सैलानियों को मिली बड़ी सौगात, टाइगर रिजर्व घूमने के लिए 16 वोट परिवहन की हुई शुरुआत। अमरावती में आंध्र प्रदेश सरकार और अलायंस के बीच हुआ समझौता, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू हुए शामिल। अमरावती में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए गठबंधन के विधायकों और विधान पार्षदों से की मुलाकात, डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी रहे मौजूद। समस्तीपुर पहुंचे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार, रेलवे स्टेशन का लिया जायजा।